ओके मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा है बिजनेस करें या स्टडी करें, नौकरी करें या बिजनेस करें। तो आज हमारी चर्चा इस पर है। अगर हम गरीब हैं, जो गरीब हैं उसके लिए अभी बिजनेस मायने नहीं रखता। बिजनेस इंसान को कब करना चाहिए? बिजनेस इंसान को जब करना चाहिए जब इंसान के पास में पैसा हो। पैसा कब आएगा? पैसा जब गरीब के पास में आएगा जब उसकी या कोई सरकारी अच्छी नौकरी लग जाए। और जब तक नौकरी ना लगे जब तक पैसा नहीं आ सकता। और नौकरी कब लगेगी? गरीब बच्चे की नौकरी जब लगेगी जब वो पढ़ लिख लेगा। और कोई अपने दिमाग के अंदर ये सोच रहा है कि मैं बिजनेस कर लूँ, बिजनेस कर लूँ, बिजनेस। कोई गरीब को कोई बड़े बड़े सपने दिखा रहा है कि आप बिजनेस कर लो, आप बिजनेस। बिल्कुल ना। आपके पास 10,000 है, 15,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, आपका जो पैसा है वो वीरान हो सकता है। लेकिन अगर आप पढ़ लिख लिए, आप डॉक्टर बन गए, आप इंजीनियर बन गए, या आपने कोई सरकारी पद ग्रहण कर लिया, तो आपके पास में गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आ जाएगा और आपके पास में एक शक्ति हो जाएगी जिससे कंटिन्यू पैसा आता रहेगा। आप जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो वो जो पैसा आएगा उसे इकट्ठा करने के बाद में, जोड़ने के बाद में आप कोई भी बिजनेस, आप बड़े से बड़ा बिजनेस आप कर सकते हो। गरीब के लिए अपने खुद को उठाने के लिए, अपनी खुद की इज्जत करवाने के लिए उसके पास में एक ही चीज़ है, वह है एजुकेशन। अगर आपने एजुकेशन ग्रहण कर ली तो आप दुनिया में धीरे धीरे सफलता के कदम चूमते हुए चले जाओगे। लेकिन आपने पढ़ाई नहीं करी, दिन रात एक ही नहीं करा पढ़ाई में, और आप घर बैठे ये सोच रहे हैं कि हम बड़े बन जाए, अमीर बन जाए, तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हो सकता। तो मेरा ये कहना है, अगर आपको अपने माँ बाप और खुद को, अपने रिश्तेदारों को खुश करना है तो वही एक ही पॉइंट है कि दिलो जान से आप पढ़ाई कर लो। आज हमारे समाज के अंदर यही कमी है कि एजुकेटेड बंदे, पढ़े लिखे बंदे कम हैं। और जो पढ़ा लिखा नहीं होता ना, वो बेफालतू बोलता हुआ चलता है, वो लड़ता है। कैसे? हिंदू है, तू मुसलमान है, कोई नेता उसे कुछ कह देगा वो ऑटोमेटिक भड़क जाता है। सबसे मेन चीज़ देखो कि आप कितने पढ़े लिखे हो। और जब इंसान पढ़ा लिखा हो जाए ना तो उसे अच्छाई और बुराई का पता लग जाए। पढ़ा लिखा वो है जो इन नेताओं के जाल में ना फंसे हैं। ये ना कहे कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। सबसे पहले हम सभी क्या है? इंसान हैं। ये नेता इंसान करवाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में लड़वाते हैं। इन्हें बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है। इन्हें तो यही, ये पागल है, ये अनपढ़ है, ये अनपढ़ों को लड़ाओ। और एक अगर पढ़ा लिखा होगा ना, इनके जाल को समझ जाता है, वो कभी भी एक दूसरे से नहीं लड़ता, कभी भी ये नहीं कहता कि हिंदू है, ये नहीं मुसलमान है, ये सिख है। उसे पता है सब हम एक ही है। और जब हम सब एक है तो वो रखता है अपने काम से मतलब। और जो इंसान अपने काम से मतलब रखता है, अपनी पढ़ाई से मतलब रखता है, वो इस दुनिया में सबसे आगे चलता रहता है।
लेकिन जो अनपढ़ होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, उनके अंदर क्रोध होता है दुनिया भर का। क्यों रहता है? क्योंकि उन्हें क्रोध इसलिए आता है, वो अज्ञानी है। वे उन्हें उस ज्ञान का पता नहीं है कि आपको जो क्रोध आ रहा है किस वजह से आ रहा है। अगर कोई इंसान हमें गाली दे रहा है और हमने उसे पलट कर जवाब दे दिया, बिल्कुल गलत है। अगर कोई हमें गाली दे रहा है, ये सोचो करो कि वो बंदा हमें जो गाली दे रहा है क्यों दे रहा है। किसने हमारे रैपट मार दिया, उसने हमारे रैपट क्यों मारा? हमारी भी कुछ ना कुछ गलतियाँ होगी, है ना। इस बात को इंसान को सोचना चाहिए। कोई काम करने से पहले ये सोचना चाहिए कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। कहीं मैं जा रहा हूँ तो ये सोचो मैं क्यों जा रहा हूँ, है ना। किसी को मैं गलत बुरा कह रहा हूँ तो ये सोचो मैं क्यों कह रहा हूँ, है ना। कोई काम करने से पहले, मुंह से कोई लफ्ज़ निकलने से पहले उसे कम से कम 2-3 बार सोचना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ। और अगर हर एक इंसान सोचने लग गया ना कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं किसके लिए कर रहा हूँ, है ना, वो समझ जाएगा, वो इंसान बन जाएगा अच्छा, है ना। और सबसे अच्छा इंसान वही है जो अपने खुद को अच्छा करता है ना। और जो इंसान खुद अच्छा होता ना, है ना, उसमें सब अच्छे होते हैं। और जो इंसान दूसरों के अंदर कमियां निकालता है कि ये बुरा, ये बुरा, ये बुरा है, मेरा भाई बुरा, वो मेरा पड़ोसी बुरा, है ना, तो वो इंसान सबसे खराब होता है। कि इंसान के अंदर जो कमियां हैं, है ना, वो इंसान के खुद के अंदर हैं। तो वो कमियां को उसे दूर निकालता हुआ चलना चाहिए। और जो इंसान अपने खुद के अंदर जो कमियां हैं उसे दूर करता हुआ चल दिया और दूसरे के अंदर बुराई झांकना या ढूंढना उसने छोड़ दिया, तो सबसे बेहतरीन इंसान वही है जो दूसरों के अंदर बुराई नहीं निकालता। ये कहता है कि जो कुछ हो रहा मेरे साथ में मेरे वजह से हो रहा है। तो एक आपको हमने बताया कि पढ़ाई लिखाई इतनी ज़रूरी है जितना आपके लिए खाना पीना। आप खाओगे ना, पियोगे ना, आप चल फिर लोगे नहीं ना। आपको पानी की भी ज़रूरत है, आपको खाने की भी ज़रूरत है, आपको हवा की भी ज़रूरत है। ऐसे ही आपके लिए पढ़ाई की ज़रूरत है। जिस प्रकार से एक ईंट रख के एक बड़ा घर बनता है, इसी प्रकार से अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको धीरे धीरे पढ़ाई करते करते अपने को इस प्रकार से बनाना है कि मेरे अंदर वो शक्ति आ जाए, मेरे अंदर वो गवर्नमेंट का एक पद आ जाए जिससे समाज के अंदर मेरी वैल्यू हो। एक ही फॉर्मूला है अपने माँ बाप को, अपने भाई को, अपने रिश्तेदारों को खुश करने का, वो है एजुकेशन। कि आप दिन रात एजुकेशन ग्रहण कर लो, बस कुछ ना देखो, ना रात देखो, ना दिन देखो, बस मुझे तो एक अच्छा गवर्नमेंट का पद ग्रहण करना है और कुछ नहीं करना। यही एक सक्सेस होने का, यही अपनी गरीबों को दूर करने का यही फॉर्मूला है कि आप पढ़े लिखे हो जाओ, बस, है ना। और जब इंसान पढ़ लिख ले ना, अच्छा हो जा कि दूसरे भी उससे गलत लैंग्वेज से, है ना, नहीं बोलते और उसकी इज्जत करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों उसके अंदर वो टैलेंट आ जाता है ना। कोई वकील बन जा, कोई जज बन जा, कोई बड़ा ऑफिसर बन जा, है ना, क्योंकि दुनिया को पता है कि पढ़ा लिखा बंदा है और ये जो भी कहेगा ये सही कहेगा। अगर हम इससे कुछ कहेंगे तो इससे पता है कि पढ़ा लिखा है, सारे कानून जानता है, संविधान के अंदर जो कानून है मेरे प्रति दूसरे प्रति उसे सब पता है। तो इंसान दूसरे इंसान से भेस नहीं करता, है ना। यह है कि आप पूरे दिल के साथ में पढ़ो पहले, है नहीं। हाँ, ओके, थैंक यू।